हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। दिस इज़ बबीता। आज हम आपके लिए नए टॉपिक लेकर फिर से आए हैं एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट शॉर्ट एंड स्मार्ट फ्रेजेस फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में इसके कई फ्रेजेस जो है पढ़े हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्रेजेस हैं। जैसे इसीलिए तो, दैट्स वाई, यही बात तो, दैट्स व्हाट, वही चीज़ तो, दैट्स विच या दैट इज़ द थिंग। एंड टुडेज टॉपिक इज उसी को तो, दैट्स whom। ओके, फिर है वही तो, दैट्स वेयर, उसी समय तो, दैट्स व्हेन, इसी तरह तो, दैट्स हाउ, वो ही तो, दैट्स हु। तो फ्रेंड्स, इन दिस टुडेज टॉपिक इज उसी को तो, दैट्स हुम। सो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड try to learn how to write that's whom and how we use that's whom in our day-to-day life. Okay, so let's start. Come here. Yes, तो हमारा पहला सेंटेंस है उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। उसी को तो यानी कि that's whom। ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढना, यानी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है जिसे ढूंढने की बात हो रही है, और उस केस में हम सर्चिंग का यूज़ करेंगे। तो ढूंढ रहा हूँ यानी आई एम सर्चिंग। सो आई रिपीट वंस अगेन, हम जो है उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। ढूंढना यानी कि किसी लिविंग थिंग या ह्यूमन की बात हो रही है, तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज़ करेंगे, है ना। तो आई रिपीट वंस अगेन, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, दैट्स whom आई एम सर्चिंग। सो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, उसी को तो पापा बुला रहे थे। उसी को तो यानी दैट्स whom पापा यानी फादर बुला रहे थे मीन्स वॉज कॉलिंग। आई रिपीट, उसी को तो पापा बुला रहे थे यानी दैट्स whom फादर वॉज कॉलिंग। ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट वन, सर ने उसी को तो डांटा, है ना। जो सर है ना, वो उसी को डांट रहे हैं। उसी को तो यानी दैट्स whom। That's whom सर, दैट्स whom सर डांटने को scolded, है ना। दैट्स whom सर scolded। आई रिपीट, सर ने उसी को तो डांटा यानी दैट्स whom सर scolded। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट वन, लोगों ने इसी को तो पीटा था। लोगों ने इसी को यानी दैट्स whom लोगों ने पीपल पीटा था, है ना। पीट चुके हैं, पीटा था यानी बीटन। दैट्स whom पीपल हैड बीटन। Once again,
लोगों ने इसी को तो पीटा था. That's whom people had beaten. All right. Next is मैंने उसी को तो पेंसिल दिया. उसी को यानी that's whom मैंने यानी I पेंसिल दिया. gave the pencil. I repeat, मैंने उसी को तो पेंसिल दिया. That's whom I gave the pencil. All right. Next is मैंने उसी को तो पूछा था. That's whom I had asked. पूछना यानी asked. Once again, मैंने उसी को तो पूछा था. That's whom I had asked. So, we go to the next sentence. Yes, so come to the next one. उन्हीं को तो हमने बुलाया था. That's whom हमने यानी we had बुलाना यानी कि हम किसी को अपने घर पे बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइटेड. वंस अगेन उन्हीं को तो हमने बुलाया था. That's whom we had invited. All right. Next is उसी को तो मैंने पढ़ाया था. That's whom I had पढ़ाना यानी taught. T-A-U-G-H-T. Once again उसी को तो मैंने पढ़ाया था. That's whom I had taught. Okay. Next is उन्हीं को तो मैंने देखा था. है ना, उन्हीं को मैंने देखा था यानी that's whom मैंने, है ना, I had देखना यानी saw. फिर से पढ़ेंगे एक बार. उन्हीं को तो मैंने देखा था. That's whom I had saw. All right. उसी को तो मैंने खिलाया था. उसी को तो यानी that's whom मैंने यानी I had खिलाया यानी fed. Once again उसी को तो मैंने खिलाया था. That's whom I had fed. So friends, मुझे उम्मीद है कि that's whom इसको आप अपने सेंटेंसेस में, अपने डेली यूज सेंटेंसेस में ज़रूर यूज़ करेंगे एंड ये सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे. If you like these type of sentences, please write in comments. And एक होमवर्क आपके लिए है. उसी को तो मम्मी ने बुलाया था. Write this answer in the comment box and tell me tomorrow. Okay? Till then, take care and bye bye.